आखिर कौन थी लता मंगेशकर? कैसे लता मंगेशकर बनी स्वर कोकिला? लता जी ने किस फिल्म के लिए गाया पहला गाना? लता जी को किस गाने से फिल्मों में पहचान मिली? लता मंगेशकर ने कैसे गाए 30,000 से भी ज्यादा गाने? आखिर क्यों लता मंगेशकर ने शादी नहीं की? बचपन से लेकर 92 साल की उम्र तक लता जी के जीवन में क्या कुछ खास हुआ? ऐसे सभी सवालों के जवाब चाहिए तो पहले उनके बचपन को याद करना होगा। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के भी बड़े गायक थे और मां शेवंती मंगेशकर एक घरेलू कामकाजी महिला। संगीत के माहौल में बढ़ रही लता ने 5 साल की उम्र से ही क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। लता के साथ साथ उनकी तीनों बहनें आशा, उषा और मीना भी गायन सीखती थी। लता जी को बचपन में सब हेमा नाम से बुलाते थे। लता जब 5 साल की थी तो पहली बार उन्होंने एक नाटक में अभिनय किया और अपने पिता के साथ स्टेज पर प्रस्तुति देनी शुरू की। कहा जाता है कि पहली बार लता मंगेशकर ने वसंत जोगलेकर की फिल्म किति हसल के लिए गाना गाया, लेकिन लता के पिता नहीं चाहते थे उनकी बेटी फिल्मों में गाना गाए, इसलिए उनकी जिद पर गाना फिल्म से हटाना पड़ा। लता जब 13 साल की थी तो जीवन में संघर्ष ने चुपके से प्रवेश किया। इसी साल यानी 1942 में इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया था। बड़ी होने के चलते परिवार की सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई थी, इसलिए उन्होंने पैसों के खातिर हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी मंगला गौर। इसके बाद उन्होंने माझे बाल, चिमुकला संसार, गजभाव, जीवन यात्रा, बड़ी माँ जैसी फिल्मों में काम किया। इस फिल्म में लता जी ने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर और उनकी बहनों को संभाला। साथ ही लता मंगेशकर को एक गायिका और अभिनेत्री बनने में मदद की। जिस समय लता जी ने गायकी को अपना करियर बनाने की सोची, उस समय नूरजहां, शमशाद बेगम, राजकुमारी और अमीराबाई कर्नाटकी जैसे दिग्गज हस्तियों का डंका बजता था। लता की आवाज़ पतली थी, इसलिए शुरू में म्यूजिक डायरेक्टर उनसे गाना गवाने से भी कतराते थे। 1947 में वसंत जोगलेकर ने फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। इस फिल्म के गाने से लता की चर्चा शुरू हुई, लेकिन लता को बड़ा ब्रेक मिला साल 1949 में आई फिल्म महल से। फिल्म का गाना आएगा आने वाला लता के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। ये गाना उस वक्त की सबसे उभरती और खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। फिल्म महल के बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उस दौरान लता जी सुबह 6 बजे घर से निकलती थी तो दूसरे दिन सुबह 3 बजे ही रिकॉर्डिंग कर घर लौट पाती थी, लेकिन 3 घंटे के बाद फिर से ट्रेन पकड़कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती थी। वो साल 1960 था। लता को ऐ मेरे वतन के लोगों गाना नेशनल स्टेडियम में लाइव गाना था। उस वक्त वहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लता गाना गा रही थी तो नेहरू जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस गाने को सुनने के बाद नेहरू जी लता से बात करना चाहते थे। ये जानकर लता काफ़ी घबरा गई। उन्हें लगा था गाने में कोई गलती हो गई है, लेकिन जब वह नेहरू जी से मिली तो उनके आंखों में आंसू थे। इस दौरान नेहरू ने लता जी से कहा, लता तूने मुझे रुला दिया। एक सवाल बार बार उठता है कि लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की, तो इसका जवाब उन्होंने खुद साल 2011 में अपने जन्मदिन पर एक इंटरव्यू के दौरान दिया। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो भी अच्छे के लिए ही होता है। अगर यह सवाल मुझसे 4-5 दशक पहले पूछा जाता तो शायद आपको कुछ और जवाब मिलता, लेकिन आज मेरे पास ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा जाता रहा है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे राज सिंह डूंगरपुर और लता मंगेशकर शादी करना चाहते थे, लेकिन डूंगरपुर के परिवार ने इनकार कर दिया। हालांकि लता जी ने कभी इस विषय पर कुछ नहीं कहा। अपने इंटरव्यू में लता जी ने एक बार कहा था, घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी था तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता था। लता मंगेशकर ने 92 साल के जीवन में 36 भाषाओं में करीब 30,000 से ज़्यादा गाना गाए। 1,000 से ज़्यादा फिल्में उनके गायकी से यादगार बन गई। साल 1949 में महल से उड़ान पकड़ते उनके करियर ने बड़ी बहन, छोटी भाभी, बरसात, श्री 420, चोरी चोरी,
बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास जैसी फिल्मों में गाने गाए। उस वक्त के हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने लता की आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया। कहा जाता है जब लता जी फिल्म बैजू बावरा के गाने तू गंगा की मौज मैं जमुना की धारा को रिकॉर्ड कर रही थी तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें तेज बुखार था, लेकिन उनकी संगीत साधना देख गाना रिकॉर्ड करके ही दम गाया। जैसे ही गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, लता मंगेशकर बेहोश होकर गिर पड़ी। लता जी की सिंगिंग सफ़र दशक दर दशक लगातार चलता रहा। 60 के दशक में लता जी ने मुगले आजम, 20 साल बाद, भूत बंगला, पति पत्नी, वो कौन थी, दो रास्ते, मिलन और शागिर्द जैसे अनेकों फिल्मों में सुपरहिट गीत गाए जो आज भी लोगों की जुबान से उतरते नहीं हैं। 70 के दशक में भी उनकी हिट फिल्मों का कारवां चलता रहा। इस दशक में पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, लैला मजनू, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, कोरा कागज और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे अनेकों फिल्मों में उन्होंने पार्श्व गायन किया। 80 का दशक भी लता जी के लिए ज़बरदस्त रहा। कर्ज, एक दूजे के लिए, सिलसिला, प्रेम रोग, हीरो, राम तेरी गंगा मैली, चांदनी, नागिन, राम लखन और मैंने प्यार किया जैसे फिल्में उनकी गायकी से इस दशक में संवरी। हालांकि इसके बाद 90 के दशक से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग कम कर दी। फिर भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में इस दशक ने उनकी आवाज़ में जरूर दिखी। इनमें रुदाली, 1942, अ लव स्टोरी, लम्हे, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में इसी दशक में आई, जिसके गाने युवा पीढ़ी के सिर आज तक चढ़े हुए हैं। 2000 के दशक में भी लता जी की आवाज़ से सजी कुछ फिल्में आई। इनमें मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, वीर जारा शामिल रही। लगभग 80 साल के सफल संगीत जीवन में लता जी को ढेरों अवार्ड्स मिले। साल 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। 1972, 1975 और 1980 में मिला नेशनल अवार्ड्स। सन 1969 में पद्म भूषण सम्मान से लता जी को नवाजा गया। सन 1989 में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता जी को दिया गया। साल 2001 में भारत सरकार ने लता जी की उपलब्धियों को सम्मान करते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देकर सम्मानित किया। माना जाता है लता मंगेशकर ने आखिरी बार 2 राम रक्षा स्तोत्र में अपनी आवाज़ दी। भारतीय संगीत और पार्श्व गायन में बहुत बड़ी क्षति हुई है। यह भी सच है कि उन्हें देख देख कर कई पीढ़ियां तैयार हुई हैं। आने वाली पीढ़ियां भी उनकी गायकी से इंस्पायर होती रहेगी। वो लोगों के दिल पर अमर हैं और अमर रहेंगी।